ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे संतान सप्तमी की पूजा कैसे करनी है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपनी बच्चों की लंबी उम्र, उसकी सुख शांति के लिए व्रत करती है। जिसकी संतान नहीं है वो संतान की कामना करते हुए व्रत करती है, और जिसकी संतान है वो अपनी संतान की उम्र और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती है। अब हम बात करेंगे संतान सप्तमी की पूजा कैसे करनी है और व्रत कैसे किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करनी है और स्वच्छ कपड़ा पहनना है। और आप जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को पहले साफ करके वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें, फिर उस पर चौकी लगा लें। संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो भी फोटो शिव जी और माता पार्वती की है उसे आप ले लें। आप उसका पूजन कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत रखकर हम शिव शंकर और माता पार्वती और गणेश भगवान का फोटो रख लेंगे। उसके बाद आपको दीपक जलानी है। आपको देसी घी का दीपक जलाना है। और उसके बाद सबसे पहले आप शुद्धिकरण करें। जल के छींटे फोटो पर भी आपको लगानी होगी। उसके बाद जल चढ़ानी है। जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आप पंचामृत चढ़ाएं या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। फिर से एक बार आपको जल चढ़ानी है। 3 बार स्नान कराने के बाद आपको भगवान को वस्त्र आभूषण भेंट कराने हैं, अर्पित करें। उसके बाद कलावा भी आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान को तिलक करेंगे। माता पार्वती को आप सिंदूर पहनाएं और गणेश जी को आप रोली से तिलक करें। गणेश भगवान का और माता पार्वती और शिव जी को आप चंदन से तिलक करें। उसके बाद आपको शिव जी को जनेऊ अर्पित करना होगा। गणेश भगवान को भी जनेऊ अर्पित करना होगा। अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि संतान सप्तमी के दिन दुर्वा का बहुत अधिक महत्व है। आप दुर्वा ज़रूर ले आए और भगवान गणेश जी को दुर्वा यहाँ समर्पित करेंगे। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। उसके बाद आप गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी को फूल समर्पित करें, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करना होगा। जितने भी श्रृंगार की सामान होती है सब आपको चढ़ानी होगी। यथाशक्ति जितनी हो उतनी भी आप चढ़ा सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन डोरा बनाया जाता है। बहुत से लोग चांदी के कड़ा बनवा लेते हैं या चांदी का छल्ला बनवा लेते हैं। जितने संतान होती है उसके हिसाब से कड़ा या छल्ला बनवा लिया जाता है, उतने तोले का। लेकिन आप व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आपने कड़ा या छल्ला नहीं बनवाया है तो आप इस तरह से एक कलावा आप ले लीजिए और उसमें 7 गांठें लगाकर 7 गांठ लगा के आप एक डोरा बना लीजिए। आप पूजा जहाँ पर कर रहे हैं आप वहीं पर डोरा बना लेंगे। फिर आप उस डोरे का पूजन करें। अगर आपने कड़ा या छल्ला बनवाया हुआ है तो डोरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कड़े या छल्ले का पूजन करेंगे। उसके बाद आप उस कलावा के डोरे को हाथ में अपना बांध लीजिए या फिर आपके पास
चांदी के छल्ले या कड़े हैं तो उसे पहन लीजिए। साथ ही पहले डोरे का पूजन करके पहनना है और उसके बाद आपको भोग लगानी है। संतान सप्तमी के दिन आपको 7 मीठी पूरियाँ बनाई जाती है। संतान सप्तमी के दिन 7 पूरी आपको माता पार्वती के लिए बनानी है और 7 पूरी इनमें से आपको खानी है। 7-7 करके 2 जगह लगानी है। एक 7 पूरियाँ आपको जो अर्पित किए हुए भगवान को माता पार्वती को है, उन्हें आप प्रसाद के रूप में दूसरे को दान दे सकती हैं। अपने परिवार से अलग आप किसी को भी यह प्रसाद ना दें और जिसने व्रत किया है वो 7 पूरियाँ खाएंगी। 14 पूरियाँ आपको लगानी है भोग। ये 7 पूरियाँ ही खाकर आपको व्रत खोलनी है। उसके बाद जल का लोटा आपको लेनी है और कथा सुने। धूप दीप दिखाकर आप कथा सुने। इस प्रकार आप पूजा की संपूर्ण विधि पूर्वक करें। और अगर आपको अधिक जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।